आज जैसे ये बात सुनी तो रानी सत्यता गुरु विश्वामित्र के चरणों में गिर गई और कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? मैंने कौन से पाप किए जो आज विधाता ने मेरी जीवन में इतने दुख डाल दिए? एक तो मेरे कोई संतान नहीं, दूसरे पति श्रापित हो गए, मैं करूं तो करूं क्या? गुरु विश्वामित्र से रानी सत्यता कहने लगी कि गुरुदेव गरीब गुलाब आज। रानी सत्यता रो रही है, कहती है कि गुरुदेव गरीब गुलाब आज अपनी किस्मत पर रोते हैं। मेरे पिया बाहर को सोते हैं। रानी सत्यता ने कहा, गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, ये दुख का दरिया हट जाए। गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, मेरे पिया संकट में है भारी, मेरे पिया संकट में है भारी, उनके ऊपर से हट जाए। रानी सत्यता कहने लगी, गुरुदेव आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब तो बस आप ही का सहारा है। गुरु विश्वामित्र ने कहा, रानी सत्यता
यदि तुम्हारे पति श्रापित हैं तो एक काम कीजिए, अश्विनी कुमार वैद्य जी को बुलाइए। अश्विनी कुमार वैद्य आएंगे और वो कोई जड़ी बूटी से एक ऐसा तेल बनाएंगे, यदि उस तेल से तुम्हारे पति मालिश कर दे तो वही गाय श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकती है। अश्विनी कुमार वैद्य जी को बुलाया। अश्विनी कुमार वैद्य जी आए, उन्होंने आकर के एक ऐसा तेल बनाया जड़ी बूटियों से, और वही तेल महाराज त्रिशंकु को दिया और कहा ये तेल ले जाकर के उस गाय के मालिश करना, और वो गाय उपाय तुम्हें बताएगी। महाराज त्रिशंकु दौड़े दौड़े गए, उस गाय के खूब मालिश ली है। तब तक मालिश की जब तक उस गाय का पैर ठीक नहीं हो गया। गाय का पैर जैसे ठीक हुआ तो गाय ने कहा कि मैं श्राप तो अपना वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो स्त्री 12 वर्ष एकादशी का व्रत रही हो, वो स्त्री यदि तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। महाराज त्रिशंकु बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि मेरी पत्नी से बढ़कर के कौन पतिव्रता होगा। मेरी पत्नी तो बहुत मुझसे प्रेम करती है। हंसते हंसते गए और दौड़े दौड़े जाते हैं। रानी सत्यता से कहा कि मेरे ऊपर जल का छिड़काव कर दो। रानी सत्यता महलों में गई और जल लेकर के आई। अंजलि में जल लेकर के जैसे महाराज त्रिशंकु के ऊपर छिड़काव किया, महाराज त्रिशंकु ने जैसे महलों में प्रवेश किया तो महाराज गधा बन जाते हैं, और जैसे गधा के रूप में रानी सत्यता ने अपने पति को देखा। भक्तों, आंखों में आंसू भर आए हैं रानी सत्यता के। ये क्या हुआ? अरे लाखों भूप रूप नारी की छूटी बबकारी, अरे लाखों भूप रूप नारी की छूटी बबकारी, अरे आखिर आंसू भरे नारी ने अब हिम्मत हारी, अरे आखिर आंसू भरे नारी ने अब हिम्मत हारी। रानी सत्यता की आंखों में आंसू भर आए। विधाता, ये क्या हुआ? आज पति को गधे के रूप में देखा, रोने लगी। अरे कौन जन्म को पापा आज मेरी आई करी ख्वारी, आज रो रही है सत्यता। अरे कौन जन्म के पापा जो मेरी आई करी ख्वारी, गुरु महादेव ने का भज के आइयो अब हिम्मत हारी, गुरु महादेव ने का भज के आइयो मैं अब हिम्मत हारी।
रानी सत्यवती ने जैसे ही अपने पति को देखा, महाराज त्रिशंकु ने महलों में प्रवेश किया, वैसे ही महाराज त्रिशंकु गधा बन जाते हैं। गधे के रूप में अपने पति को देखा, रानी सत्यवती की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगी अब क्या करूं, ये क्या हुआ। आंखों में आंसू भरे उसी समय आज अयोध्या के सभी नर और नारियां महाराज त्रिशंकु को देखने के लिए आती हैं। महाराज त्रिशंकु अयोध्या नगरी के वासी थे, अयोध्या नगरी में रहते थे। महाराज हरिश्चंद्र का जन्म भी अयोध्या नगरी में ही हुआ। सत्युग की बात है, सत्युग में महाराज हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। उस समय आज रानी सत्यवती अपने पति को लेकर के गांव-गांव भटकने लगी। सभी के पास जाती हैं, हाथ जोड़कर के प्रार्थना करती हैं। आज रानी सत्यवती सभी के पास में जाकर के कहती है, बहन मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दो। लेकिन किले के पिया अपने गर्दभ को और चल दीनी बोना, हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। रानी सत्यवती गांव-गांव भटक रही है, सभी स्त्रियों के द्वारे पर जाती कहती है, बहन मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दो, तो शायद मेरे पति श्राप से मुक्त हो जाएं। नेक पिया अपने गर्दभ को चलती नी वो ना, हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। रानी सत्यवती भटक रही है, खटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। खटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। कौन से करे पाप के कौन से करे बाप के मैंने और छूटो सब परिवार। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। सभी के दर दर जाती है, अरे गलियन गलियन नारे अब गवासी डोले। गलियन गलियन नारे अग बगासी डोले। पतिव्रता से जाए नाए मुख से बोले।
पतिव्रता से जाए नाए मुख से बोले। और मेरे पति के ऊपर बहना, मेरे पति के ऊपर बहना जल को छीटा मार। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। आज हर किसी के दरवाजे पर रानी संतृता जा रही है, कहती है बहन मेरे पति के ऊपर जल का छींटा मार दो। अरे सुन के ऐसे बोलना रे बाह जुड़े आवे। सुन के ऐसे बोलना रे बाह जुड़े आवे। अरे लोटन भर के नीर धर्म को अजवावे। अरे लोटन भर के नीर धर्म को अजवावे। अरे ऊपर डाले पानी तब सब, ऊपर डाले पानी तब सब हुई जावे बेकार। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। लेके पिया अपने गर्दभ को चलती नी बोना। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। रानी संतृता दर दर भटकती है, सभी से कहती है कि बहन मेरे पति के ऊपर जल का छींटा मार दो। सभी से कहती फिरती है, बड़ी दुखी है रानी संतृता। आज सभी नारियां अपने अपने घरों में जाती हैं और जल लेकर के जिस समय आती हैं जल का छींटा महाराज त्रिशंकु के ऊपर मारती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखी हो गई रानी संतृता। जब दुखी हुई कहने लगी मैं क्या करूं विधाता। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त छोटा सा भजन बोले, उसके बाद कथा कर साधन करें। लागी लगन मत तोड़ना, कि लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि खेती उगाई मैंने तेरे नाम की। खेती उगाई मैंने तेरे नाम की। तेरे नाम की प्यारे तेरे नाम की। प्यारे तेरे नाम तेरे नाम की प्यारे तेरे नाम की। प्यारे तेरे नाम और हे प्यारे ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे भोले तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार मेरा तू ही सरकार है। साहूकार मेरा तू ही सरकार है। तू ही साहूकार मेरा तू ही सरकार है। साहूकार मेरा तू ही सरकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागे लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागे लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय भोले की
बहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी मेरी नौका पुरानी, पुरानी मेरी नौका पुरानी, नाव पुरानी मेरी नौका पुरानी, नाव पुरानी मेरी नौका पुरानी। ओ बीच भंवरे मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवरे मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, समरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगने मत तोड़ना प्यारे, लागी लगने मत तोड़ना, समरिया मोरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, समरिया मोरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सबरिया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजना परीक्षित, जिस समय रानी सत्यता दर दर भटकती है, जाकर के सभी से हाथ जोड़कर के अरदास करती है कि बहन मेरे पति श्रापित हैं, मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दो तो शायद मेरे पति अपने रूप में आ जाए। आज सभी नारियां अपने अपने घर में जाती हैं, जल का छिड़काव मारती हैं, लेकिन महाराज त्रिशंकु पर कोई ये सब नहीं पड़ता। आज रानी सत्यता गांव-गांव भटकती हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कि पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। रानी सत्यता के पाँव में छाले पड़ जाते हैं, गांव-गांव भटक रही है पति को लेके। पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। घुटुअन घुटुअन में चली आई, घुटुअन में चली आई, घुटुअन घुटुअन में चली आई, घुटुअन में चली आई। और मुँह पे संगा चलो नहीं जाई, संग चलो नहीं जाई, मुँह पे संग चलो नहीं जाई, संग चलो नहीं जाई। अरे जान के पड़े गए लाले में कैसे चलूं, जान के पड़े गए लाले में कैसे चलूं, जान के पड़ गए लाले में कैसे चलूं, पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। आज रानी सत्यता को काफी रात हो जाती है, सोई भी नहीं थी। अरे पैरन निंदिया मोहि सतावे, निंदिया मोहि सतावे, पैरन निंदिया मोहि सतावे, निंदिया मोहि सतावे, आज न मोहि कोई दिखावे, कोई दिखा
मोहे कोई दिखावे, मोहे दिखावे। अरे पर गए करम के पाले मैं कैसे चलूं, पर गए करम के पाले मैं कैसे चलूं, कैसे चलूं। पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़े गए छाले में कैसे। रानी संतृता दर दर भटकती है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। आज रानी को कोई दिखाई नहीं दे रहा तो रानी अपने पति के गले में हाथों को डाल करके रोने लगी। महाराज मैं क्या करूं, मैंने इतने कष्ट सहन किए, मैं गांव-गांव भटक रही हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूं। आज रानी संतृता कुछ दिखाई नहीं देता है। थोड़ी दूर आगे चली तो आगे चल करके देखा कि एक महत रानी खड़ी है और उसका पति उसके पास में बैठा है। रानी उसी महत रानी के पास में पहुंची और हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन मेरे पति श्रापित हैं, मेरे पति के ऊपर एक बार जल का छिड़काव कर दो। महत रानी ने कहा, पहले हमें अपने पति से आज्ञा लेने दो, यदि मेरे पति की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हारे पति के ऊपर छिड़काव कर दूंगी। रानी संतृता ने सुना तो कहा कि ठीक। और ये माता जी ने 10 रुपए दिए हैं और कहा है कि एक सुंदर सा भजन सुना दो। आइए सभी भक्त भजन बोलेंगे, उसके बाद बोले बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्त ताली बजा करके बोले जय जय श्री राधे श्याम। कि गोकुल है पापारा, कि गोकुल है पापारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। अरे हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी। और लग रहे बुजुर्ग की बारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। जाऊं नंद के द्वारा, गोकुल है पाप
प्रभु की लीला अपरंपारा, प्रभु की लीला अपरंपारा, प्रभु की लीला अपरंपारा, प्रभु की लीला अपरंपारा। अरे खुल गए बजुर की बारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। अरे गोकुल है पापारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। अरे आगे बढ़ूं जमुन जल गहरी, गहरी आगे बढ़ूं जमुन जल गहरी, गहरी। अरे पीछे सिंह दहाड़ा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। अरे गोकुल है पापारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय बोलिए कन्हैया लाल की। जय। और इसी बीच में ये दानदाताओं की सूची है। 10 रुपए श्री मदन लाल जी मेथी के रहने वाले, 101 रुपए श्री राम भरोसे लाल मास्टर साहब मेथी के रहने वाले, ये चंदा में दान देते हैं। 10 रुपए श्री कन्हैया लाल गोटिया मेथी के रहने वाले, 10 रुपए श्री सुखपाल जी नवदिया से, 20 रुपए श्री मंगली प्रसाद जी ये बुक्चिया के रहने वाले, और 10 रुपए श्री सत्यपाल जी मैथी के रहने वाले, भजन कृष्ण का कृष्ण भजन, और 10 रुपए श्री जागन प्रसाद जी पुरैनिया, और 20 रुपए श्री आनंद स्वरूप मास्टर साहब, 20 रुपए श्री छेदा लाल प्रजापति मैथी के रहने वाले। सभी दान देते हैं। भगवान इन दानदाताओं को खुश रखें, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री पावन वृंदावन धाम। बोले गोविंद भगवान की जय। आज रानी सत्यथा की बात सुनकर के महत रानी अपने पति के पास में जाती है और पति से आज्ञा ली, तो पति ने आज्ञा दी है, और उसके बाद महत रानी उनके पति के ऊपर जल का छिड़काव करती है। कि मन सा वाचा कर्मणा जो पति में होए मन सा वाचा कर्मणा जो पति में होए जान, तो गर्दभ है आज से हो बे मनुज समान, प्रभु जी हो बे मनुज समान।
आज मेहतरानी पति की आज्ञा पाकर के हाथों में जल लेकर के आई और मंत्र का जाप किया। रानी सत्यता के पति के ऊपर जल की बूंदें डाली और जैसे ही जल का छींटा मारा उसी समय जल की बूंदें पड़ते ही सुनो लगा कर ध्यान। जल की बूंदें पड़ते ही सुनो लगा कर ध्यान। पतिव्रता के धर्म से होवे मनुज इंसान रे भैया, होवे मनुज इंसान। मेहतरानी ने हाथों में जल लिया। मनसा वाचा कर्मणा और जो पति में हुए जा, तो गर्दभ जिसे होवे मनुज इंसान। जल की बूंदें पड़ते ही सुनो लगा कर ध्यान। पतिव्रता के धर्म से होए मनुज इंसान। आज जैसे मेहतरानी ने जल का छींटा मारा, पति की आज्ञा पाकर के मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव मारा है, और वैसे ही आज सत्यता के पति महाराज त्रिशंकु को जो गधे के रूप में थे आज पुनः से मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। तो महाराज त्रिशंकु और रानी सत्यता दोनों मेहतरानी के चरणों में गिर गए और कहा कि मैया आज मैं धन्य हो गया, तेरा एहसान मुझ पर है, तेरा कर्ज मुझ पर है और ये कर्ज मैं अवश्य चुकाऊंगा। महाराज त्रिशंकु ने जुबान दे दी कि मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा। मेहतरानी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। महाराज त्रिशंकु महलों में वापस लौट करके आते हैं। कुछ समय बाद रानी सत्यता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम महाराज हरिश्चंद्र पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र का विवाह रानी तारावती के साथ में हुआ और इनके एक पुत्र होते हैं रोहितदास। इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र ने मेहतर के यहाँ पर घड़ा भरा। क्यों भरा? क्योंकि मेहतरानी का कर्जा उतारने के लिए जो बूंदे जो पानी लेके मेहतरानी ने महाराज त्रिशंकु के ऊपर छींटा मारा, उसी पानी का कर्जा उतारने के लिए महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ गए जहाँ पानी भरा है जाकर के। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त भजन बोलेंगे। श्री राधे राधे।